दोस्तों, अमेरिका भारत पर भयंकर टैरिफ लगाकर यह सोच रहा है कि उसने दुनिया का नक्शा बदल डाला है, तो शायद बहुत गलत है। क्योंकि अब असल में पुराने चौधरी अपनी चौधराहट खो रहे हैं और भारत नाम का एक नया सूरज पूरी दुनिया पर अपनी रोशनी बिखेर रहा है। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक भारत का नाम गूंज रहा है और इस गूंज ने दुनिया के सबसे बड़े दादा चीन के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया है। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं कि जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। क्योंकि इस बात हमने नहीं बल्कि आर्मेनिया खुद फिलीपींस ने बताई है, वो भी पश्चिमी देशों की मेज पर बैठकर। तो आखिर दोस्तों, चीन की मांद के ठीक नीचे साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी ने ऐसा क्या कर दिया कि ब्रिटेन में बैठे फिलीपींस के राजदूत को कहना पड़ा कि असली मर्द तो सिर्फ इंडियन नेवी है, बाकी पश्चिमी देश तो बस बातें बनाते हैं। फिलीपींस के राजदूत ने अमेरिका और नाटो को उनकी औकात कैसे दिखा दी? क्यों कहा कि जब चीन से लड़ने की बात आती है तो भारत ही सच्चा दोस्त है, बाकी सब तो कागजी शेर हैं। पहले भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और अब इंडियन नेवी का भयंकर सपोर्ट। आखिर कैसे चीन के दुश्मन देशों का भरोसा भारत पर आसमान छूने लगा है? क्या अब समंदर में इंडियन वेपन्स ही असली गेम चेंजर बनेंगे? फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत के साथ वो कौन सी सीक्रेट डील साइन कर दी है जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब समंदर में फिलीपींस से टकराने की हिम्मत चीन तो क्या कोई और भी नहीं कर पाएगा? दोस्तों, ये बात ना भारत में शुरू होती है और ना ही ये फिलीपींस में, बल्कि ये हजारों मील दूर लंदन में बवाल मचाती है। ब्रिटेन में फिलीपींस के राजदूत टेओडोरो लॉक्सिन जूनियर, एक ऐसा नाम जो अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। हुआ ये कि भारत और फिलीपींस की नेवी ने साउथ चाइना सी के ठीक मुहाने पर एक जॉइंट एक्सरसाइज की। इस पर कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये तो चीन के समुद्री इलाके के पास है। बस इसी बात पर राजदूत लोक्सिन भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये चीन का इलाका नहीं है, ये फिलीपींस का इलाका है। लेकिन असली धमाका तो उन्होंने अगली लाइन में किया। उन्होंने इंडियन नेवी की तारीफ करते हुए कहा, पूरी दुनिया में इंडियन नेवी ही एकमात्र ऐसी नेवी है जिसमें यह दम है कि वो जहां चाहे जब चाहे वहां जा सकती है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और वो यहीं नहीं रुके बल्कि पश्चिमी देशों को असली वाला तमाता मार डाल। उन्होंने पश्चिमी देशों की नेवी की तुलना कैस्ट्राटी से कर दी। अब आप पूछेंगे, ये कैस्ट्राटी क्या होता है? ये वो गायक होते थे जिनकी आवाज पतली रखने के लिए उन्हें बचपन में ही नपुंसक बना दिया जाता था। सोचिए कितना बड़ा तंज था ये। फिलीपींस के राजदूत खुलेआम कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप की नेवी में अब दम नहीं बचा है, वो सिर्फ दूर खड़े होकर गाना गा सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते। ये बयान नहीं था, ये पश्चिमी देशों के मुंह पर करारा छांटा था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि फिलीपींस के राजदूत इतने जोश में क्यों थे? इसका जवाब छिपा है उस जॉइंट एक्सरसाइज में जो 3 और 4 अगस्त 2025 को हुई। जगह थी वेस्ट फिलीपीन सागर, यानी साउथ चाइना सी का वो हिस्सा जिसे चीन अपना आंगन समझता है। इसी आंगन में भारत ने अपने 3 जंगी जहाज उतार दिए, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन। ये सिर्फ जहाज नहीं थे, ये तैरते हुए किले थे जो चीन को ये बताने आए थे कि समंदर किसी की जागीर नहीं है। फिलीपींस की तरफ से भी उनके सबसे आधुनिक जहाज बीआरपी जोस रिजाल और बीआरपी मिगुएल मालवर मैदान में थे। दोनों देशों की नौसेनाओं ने मिलकर पनडुब्बियों को खोजने का अभ्यास किया, हवाई हमलों से बचने की ड्रिल की और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को परखा। ये एक वॉर गेम था, एक असली जंग की तैयारी। और जानते हैं इस दौरान क्या हुआ? चीन की नेवी के 2-2 युद्धपोत दूर से ये सब देख रहे थे। वो करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाए, बस दूर से अपनी जलती हुई आंखों से भारत की ताकत का तमाशा देखते रहे। ये भारत की ताकत का वो प्रदर्शन था जिसने फिलीपींस को ये यकीन दिला दिया कि अगर कल को चीन आंख दिखाता है तो दिल्ली में बैठा उनका एक दोस्त है जो 7 समंदर पार भी मदद के लिए दौड़ा चला आएगा। ये दोस्ती नहीं, ये नए भारत की गारंटी है। ये कहानी सिर्फ नेवी के शक्ति प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है। इस दोस्ती की नींव बहुत गहरी है और इस नींव में सबसे मजबूत ईंट है भारत का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल। जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच लगभग $375 मिलियन यानी करीब 3000 करोड़ रुपए की एक ऐतिहासिक डील हुई थी। ये डील थी दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लिए।
अप्रैल 2024 में ब्रह्मोस की पहली खेप फिलीपींस पहुंची और फिलीपींस की सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। अप्रैल 2025 में भारत ने दूसरी खेप भी भेज दी और अब इसकी तीसरी खेप भी भेजने वाले हैं। बड़ी बात तो यह है कि फिलीपींस अब इस डील को और आगे बढ़ाना चाहता है, यानी वो अपने पूरे देश को ब्रह्मोस से पाटना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, ये मिसाइलें 290 किलोमीटर दूर से ही चीन के किसी भी जंगी जहाज को समंदर में डुबो सकती हैं। इन्हें जमीन से, जहाज से या पनडुब्बी से कहीं से भी दागा जा सकता है। मतलब चीन अब फिलीपींस के आसपास भी फटकने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मोस तो बस शुरुआत है। अब फिलीपींस की नजर भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर है। ये एक ऐसा रक्षा कवच है जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स को आसमान में ही राख बना सकता है। खबर है कि 2025 के अंत तक लगभग $200 मिलियन की ये डील भी पक्की हो जाएगी। और अब सुनिए सबसे बड़ी खबर। फिलीपींस, जिसके पास आज तक एक भी पनडुब्बी नहीं है, वो अब भारत से स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये वो पनडुब्बियां हैं जो पानी के अंदर चुपचाप रहती हैं और दुश्मन को पता चले बिना ही उसका काम तमाम कर देती हैं। इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। सोचिए, जिस दिन भारत की ये पनडुब्बियां फिलीपींस की नेवी में शामिल होंगी, उस दिन साउथ चाइना सी में पावर का बैलेंस कैसे पूरी तरह बदल जाएगा। ये है भारत की मेक इन इंडिया की ताकत, जो अब मैक फॉर द वर्ल्ड बन चुकी है। इतना ही नहीं, 5 अगस्त 2025 की तारीख भी इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इस दिन फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी डील पर साइन किए जिसने दोनों देशों के रिश्ते को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। ये कोई मामूली समझौता नहीं था, ये एक रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। आसान भाषा में कहें तो अब भारत और फिलीपींस भाई भाई बन गए, जो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। इस दिन एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 समझौतों पर मुहर लगी। ये समझौते सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं थे। इनमें स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांजैक्शन, टूरिज्म, कल्चर और यहाँ तक कि क्रिमिनल मामलों में एक दूसरे की मदद करने जैसे समझौते भी शामिल थे। भारत ने फिलीपींस को अपने इंडियन ओशन रीजन के इंटेलिजेंस सेंटर IFC-IOR में शामिल होने का न्योता भी दिया। इसका मतलब है कि अब हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक दुश्मनों की हर हरकत पर दोनों देशों की एक साथ नजर होगी। इतना ही नहीं, भारत ने फिलीपींस के नागरिकों के लिए 1 साल का फ्री टूरिस्ट वीजा भी शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों का रिश्ता है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी और सीक्रेट बात क्या थी? वो थी सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारत की मदद। भारत अब फिलीपींस को सिर्फ पनडुब्बियां ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें चलाने, मेंटेन करने और उनके लिए बेस बनाने में भी पूरी मदद करेगा। ये वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने चीन के होश उड़ा दिए। चीन को समझ आ गया है कि अब फिलीपींस अकेला नहीं है, उसके पीछे 140 करोड़ भारतीयों की ताकत खड़ी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर भारत फिलीपींस की इस दोस्ती से अमेरिका और नाटो देशों को क्यों मिर्ची लग रही है? जवाब सीधा है। दशकों से ये देश फिलीपींस को चीन के खिलाफ भड़काते रहे, उसे हथियार बेचने के सपने दिखाते रहे, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आया तो पीछे हट गए। उन्होंने सिर्फ बातें की, वादे किए, लेकिन भारत ने जो कहा वो करके दिखाया। भारत ने बिना किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने, बिना किसी दबाव में आए, फिलीपींस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का दम दिखाया। भारत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, यानी एक ऐसा देश जो अपने दोस्तों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। पश्चिमी देश इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि भारत ने वो खेल खेला है जो वो खेलना चाहते थे, लेकिन खेल नहीं पाए। भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती निभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि मजबूत इरादे और जिगरा चाहिए। और चीन आज लाचार है। वो फिलीपींस को धमका नहीं सकता क्योंकि अब उसे पता है कि ये धमकी फिलीपींस को नहीं बल्कि सीधे भारत को दी जाएगी। वो हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसे ब्रह्मोस और स्कॉर्पियन का डर है। वो आर्थिक दबाव नहीं बना सकता क्योंकि भारत फिलीपींस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसके साथ खड़ा है। चीन आज अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। भारत और फिलीपींस की ये दोस्ती उस ड्रैगन के गले की वो हड्डी बन गई है जिसे वो न निगल सकता है और न उगल सकता है। तो दोस्तों, ये है नए भारत की नई विदेश नीति। ये है डिप्लोमेसी और डिफेंस का वो कॉकटेल जिसने दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। ये कहानी सिर्फ एक देश को हथियार बेचने की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है एक दोस्त के लिए खड़े होने की।
आज फिलीपींस ने भारत पर भरोसा जताया है, कल वियतनाम, इंडोनेशिया और साउथ चाइना सी के किनारे बसा हर वो देश भारत की ओर देखेगा जिसे चीन की दादागिरी से आजादी चाहिए। ये नए भारत की हुंकार है। ये एक ऐसे शेर की दहाड़ है जिसकी गूंज से दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं और दोस्तों का हौसला आसमान पर पहुंच जाता है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। अब आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। फिलीपींस तो बस शुरुआत है। क्या आपको लगता है कि भारत का अगला कदम वियतनाम और इंडोनेशिया को भी इसी तरह अपने साथ लाना होगा ताकि चीन को उसके घर में ही घेरा जा सके? और क्या भारत रूस की दोस्ती की तरह ही भारत फिलीपींस की दोस्ती भी दुनिया में एक नया इतिहास लिखेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपके खून में उबाल ले आया हो तो इसे हर भारतीय तक पहुंचा दीजिए। जय हिंद।